ओम गण गणपति नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। बैसाख का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में किए गए किसी भी पुण्य कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, पूजा पाठ, व्रत, दान आदि का विशेष महत्व है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाने वाला व्रत बैसाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। बैसाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत गणेश जी के निमित्त करके भक्त गणेश जी की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। बहुत ही फलकारी व्रत है, सबको करना चाहिए। जो व्रत न कर सके वह गणेश जी की विशेष पूजा करके उन्हें दूर्बा और मोदक लड्डू अर्पित करे। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकष्टों से घिरा हुआ हो, महसूस करता हो मन, भगवान गणेश जी का गणेश चतुर्थी व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी व्रत करें और इस पावन कथा को सुने। और बहुत समय पहले की बात है, एक बार पार्वती जी और गणेश जी का संवाद चल रहा था। माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, पुत्र, बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष में जो संकष्टी नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास को वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। एक समय श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का व्रत जिसने व्रत किया है और जो फल प्राप्त हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक रतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तरण समूहों को जला डालती है, उसी तरह वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। वह अपनी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी दो स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी और अपने शरीर को दुर्बल बना रखा था। इससे विपरीत चंचला थी, कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, पेट भोजन भरकर करती थी। और समय के साथ सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या प्राप्त हुई और दूसरी तरफ चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब यह देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताने देने लगी और बोली, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके शरीर को जंजर बना डाला, फिर भी एक कन्या को ही जन्म दे पाई। एक मैं कभी भी व्रत आदि चक्करों में नहीं पड़ती, हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया। अपनी सौत का व्यवहार सुशीला के हृदय में चुभने लगा। पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव के से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट है। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा झड़ते रहेंगे। कल्याणकारी तुझे इस सदा प्रसन्नता इससे होगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र ज्ञाता एक पुत्र भी जल्दी ही प्राप्त होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के बाद फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिन के बाद सुशीला के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तदंतर धनकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री को पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फल स्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित हो गया।
इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वो बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन द्वेष अग्नि से भर उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, गणेश जी महाराज, मुझे पुनः अपने जीवन दान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनाथों के भी नाथ हैं, गणेश जी हैं। चंचला आकर उनके पैरों में नतमस्तक हो गई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और चंचला अपनी गलती पर पछताती हुई हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन हूँ और दुष्ट हूँ। आप ही मेरे अपराधों को क्षमा कर सकती हो। आप दयावती हो, अपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसके रक्षक स्वयं देवता हूँ उसका कोई मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में दोष देखते हैं वह अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकट नाशक गणेश जी के महाराज के व्रत को करना शुरू कर दिया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसके चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माते, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई व्रत नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां आपके सामने करवद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धन नारायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए, जिससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। गणेश जी महाराज जैसे अपने चंचला को बुद्धि दी, सुशीला का साथ दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम गण गणपतिये नमो नमः। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो।